हेलो वंस अगेन। हमारे पास ये क्वेश्चन है कि हमारे पास जीरोस दे रखे हैं, ठीक है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। उनको यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे करेंगे? और एक चीज और गिवन रखी है, दे रखी है, जीरोस नहीं दे रखे, सम ऑफ जीरोस दे रखा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है। सम ऑफ प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1/3। कई बच्चे पूछते सर ये कैसे पता चलेगा इन दोनों में से सम कौन सा था, प्रोडक्ट कौन सा था? अरे बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली। तो अगर यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट नंबर पे सम लिखा है और सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट लिखा है, तो नीचे जो दो नंबर गिवन है ना, उनका फर्स्ट वाला सम होगा और सेकंड वाला क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। ये रिस्पेक्टिवली से हमें समझ आना चाहिए। चलो अब देखते हैं कि सवाल को करना कैसे। ठीक है, ये दे रखा है भाई हमें सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है? वो होता क्या है, पहले ये दे रखा हमें √2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, उसके नीचे होता 1। तो सम ऑफ जीरोस रियल में होता क्या है? माइनस को एफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन को एफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, जो कि होता क्या है b/a स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। और स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है? ax² प्लस bx+c। ठीक है, तो ये होता है। अब अगर ये √2/1 है और ये हमारा माइनस b/a आ गया, तो इसके हमें क्या समझ आया कि भाई a तो हमारा है 2 और b हमारा क्या है? a तो आ गया हमारा 2 और b क्या आ गया हमारा? माइनस का रूट। ठीक है, अब आप सोच रहे होगे कि यहाँ तो √2 था और यहाँ माइनस b है, तो ये माइनस कहाँ चला गया? देखो बेटा, जर्नली क्या होता है, माइनस b/a आना क्या चाहिए? -2/1। ठीक है, ये आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होता है? ये माइनस का इसके बराबर, ये माइनस इसके बराबर है, ये b ये हो गया और ये a ये हो गया। पर अगर हमें b/a दे रखा है √2/1, इसका मतलब क्या है कि बेटा रियलिटी में क्या था? ये 1 और -1 ऐसे था, जिसकी वजह से जब मल्टीप्लाई हुए तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया? प्लस बन गया। ठीक है, इसलिए जब अगर प्लस का नंबर आया होगा तो हम b क्या मान लेंगे? माइनस में होगा। ठीक है, ऐसे। और हमें क्या समझ में आया? अब हमें पता चल गया, मतलब गिवन है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या है भाई? 1/3। होता क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरो? कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिखते कैसे हैं? c/a। ठीक है, तो ये हमारा c/a है। a 3 हो गया और c 1 हो गया। तो हमें और क्या समझ आया? 1 2 और c हमारा क्या है भाई? ये तो गड़बड़ हो गई है ना? तुम्हें सब पकड़े गई गड़बड़? अगर पकड़े गई तो बहुत अच्छी बात है, अटेंटिव। अगर नहीं तो अब समझो। देखो बेटा, हमारा ए यहाँ पे 1 आया है। ठीक है, ए हमारा 1 आया है और बी हमारा -√2 है। ठीक है, और सी, पहले सी हमारा 1 है और इसके हिसाब से ए क्या आया हमारा? 3 आया है। पर यहाँ तो अभी अभी 1 था, तो ये यहाँ पे इतने थोड़ा सा नीचे आते ये 3 कैसे हो गया? इसको बोलते हैं बेटा रेशियो का काम। ठीक है, अब हमें अगर ये यहाँ 3 है तो हमें यहाँ पे भी क्या चाहिए? 3 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन से ये दो नंबर आए थे, तो इन दोनों को 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 कर दिया और इसको 3 से मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया? -3√2। अब देखो, ए भी 3 है और यहाँ पे भी ये 3 है, तो इसका मतलब बाकी सारी चीजें भी अपने आप रेशो में आ गई और सही होंगी। तो अब क्या लिखेंगे बेटा? हमारे पास तीनों आ गए, तो इक्वेशन जो ये थी इसमें डाल देते हैं इसको। ए आया हमारे पास 3x², बी क्या आया हमारा? -3√2x,
और सी क्या है हमारा 1 प्लस का 1। ये हमारी आ गई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का एक्सप्रेशन, और ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ आई होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि आपको अभी पता लग गया, अगर मान लो हमारे ये दोनों तरफ सेम नहीं आए तो क्या करना है हमें। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ आ गया तो, नहीं आया तो दोबारा वीडियो देखो, और अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करो, मैं इसको और भी अच्छे तरीके से और ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ठीक है।